हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। तो आज 1 फरवरी के दिन हमारे देश का यूनियन बजट पेश किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनियन बजट में क्या है खास, एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में जो भी बजट रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो जो ये इस साल का बजट आया है, इसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए कोई भी बात नहीं करी गई है। हर साल की तरह इस बार भी युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार अपने प्राइवेटाइजेशन की नीति इसमें निकाल दी है। इस साल जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है उसका जिक्र इस बजट में किया गया है और साथ में और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस साल के बजट की एक खास बात यह है कि इस साल ये बजट डिजिटल टैब से पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तीसरी बार देश का बजट पेश करी है और ये जो टैब यूज किया गया है बजट पेश करने के लिए, ये मेड इन इंडिया टैब है। अभी तक इसकी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए कंपनी के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोबाइल उपकरण है, मतलब जो मोबाइल एसेसरीज है लाइक चार्जर, केबल वगैरह, तो इन सब में अब कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते मोबाइल और चार्जर वगैरह महंगा हो जाएगा। एक तरफ तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए टैब से बजट पेश करती है और दूसरी तरफ जो मोबाइल और एसेसरीज हैं उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिससे वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसमें जो कस्टम ड्यूटी है उसको 2.5% तक बढ़ा दिया गया है और कुछ ऑटो पार्ट्स है, मतलब जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, उन पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे गाड़ियां भी थोड़ी महंगी होंगी। इसके अलावा जो सोना चांदी है उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया है, जिससे सोना चांदी के रेट में गिरावट आएगी। साथ ही साथ कॉपर और स्टील में भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है और जो नई कस्टम नीतियां हैं वो 1 अक्टूबर से लागू कर दी जाएंगी। इसमें बुजुर्गों को राहत देने के लिए जो 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन हैं उन्हें ITR नहीं भरना होगा, मतलब उन्हें टैक्स से छूट मिल जाएगी। लेकिन ये जो स्कीम लाई गई है 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन के लिए, इसका बेनिफिट सिर्फ उनको ही मिलेगा जिन्हें पेंशन मिलती है, इनके अलावा और किसी को नहीं मिलेगा। अभी तक जो NRI लोगों को टैक्स भरने में जो दिक्कतें आती थी उसको हटाने के लिए अब डबल टैक्स सिस्टम से छूट ददे दी गई है और अब जो नए स्टार्टअप है उन्हें भी 1 साल तक टैक्स भरने से छूट दी गई है। और साथ ही साथ इस बजट में बताया गया कि जो राजकोषीय घाटा है उसका 6.8% तक रहने का अनुमान है और इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो कि अगले 2 महीने में सरकार बाजार से उठाएगी, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करके ही उठाएगी। जो पहले ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था उसको 30,000 करोड़ रुपए दिया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और जो माइक्रो इरिगेशन फंड है उसे 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है, मतलब जस्ट डबल करने का। अभी तक जो इंश्योरेंस सेक्टर था उसमें 49% FDI थी, पर अब इसे बढ़ाकर 74% तक किया जाएगा। इसके लिए इन्हें अमेंडमेंट की जरूरत होगी, जो कि बीमा अधिनियम 1938 में किया जाएगा, जिससे जो बाहर की कंपनी है वो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में भी निवेश कर सकेंगी। मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे करके एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बैंकों को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 2 बैंक हैं जिनसे इस साल डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इंश्योरेंस सेक्टर में भी FDI बढ़ा दिया गया है। तो पूरी तैयारी हो चुकी है मार्केट को प्राइवेटाइज करने की। इसके अलावा जो सैनिक स्कूल हैं देश में वो 100 और नए बनाने की घोषणा की गई है और जो लद्दाख में लेह है, लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थी हैं उनके लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है और इसी फील्ड में UAE के साथ मिलकर भारत स्किल ट्रेनिंग पर भी काम करेगा और इसी तरीके का स्किल ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट एक भारत और जापान मिलकर भी चला रहे हैं। इस साल जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो PSLV CS51 को भी लॉन्च करेगा और इसी साल के अंत तक, मतलब दिसंबर में, गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि मानव रहित होगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो जनगणना होती है, सेंसस, वो हर 10 साल में किया जाता है। अब इस साल भी 2021 में भी होना था, तो पहली बार से डिजिटली किया जाएगा, तो डिजिटल जनगणना इस साल होगी। साथ ही साथ जो एक देश एक राशन कार्ड योजना है ये बहुत से राज्यों में लागू नहीं की गई है, तो इस साल जो बचे हुए राज्य है वहां पे भी एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। और मैंने आपको बता दिया इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI हो जाएगा। जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका IPO अभी 2022 की स्टार्टिंग तक लाने का प्लान चल रहा है, मतलब LIC को भी शेयर मार्केट में अब 2022 तक उतार दिया जाएगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक रखा गया है। इसके अलावा 5 फिशिंग हार्बर बनेंगे और उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ नए लाभार्थियों को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो बिजली क्षेत्र है उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम लाई गई है और मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए 1624 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो रेलवे का बजट है उसमें 1.10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और इस पे मेट्रो पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैक रूट है उसे भी अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे देश का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसमें 1.03 लाख करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और 3 साल में 60 टेक्सटाइल पार्क और बनाए जाएंगे ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ सके। और जो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है उसके लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा हमारे देश में अमृत योजना भी चलती है
इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके लिए 2,87 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। इसी के साथ साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का भी ऐलान किया गया। हमारे देश का जो स्वास्थ्य बजट है उसे 137% तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है और स्क्रैप पॉलिसी का भी ऐलान किया गया है। स्क्रैप पॉलिसी क्या होती है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल है और अगर उसको 15 साल हो चुके, मतलब 15 साल पुराना है, तो उसे कबाड़े में भेज दिया जाएगा। और अगर कोई पर्सनल व्हीकल है, उसे 20 साल हो चुके हैं, तो उसे भी कबाड़े में भेज दिया जाएगा। तो कुल मिला के स्क्रैप पॉलिसी ये है कि अगर आपके व्हीकल 15 साल पुराने हैं और आप कॉमर्शियल यूज में लेते हैं और 20 साल पुराने और पर्सनल यूज में लेते हैं, तो आप इस लिमिट के बाद इनका यूज नहीं कर सकते, इन्हें कबाड़े में भेज दिया जाएगा। तो इस पॉलिसी को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसके चलते ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। इसमें जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, जो लास्ट ईयर था वही इस साल भी है। तो ये थे कुछ हाइलाइट्स बजट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।